श्री श्री बृहद भागवतम पूज्य बात सनातन गोस्वामी द्वारा रहे थे। तो आइए पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। नमो ओम विष्णु पदाय राधिकाय प्रियातन श्री विधान नारायण गोस्वामी की नाम श्री कृष्ण लीला कृष्ण सुदर्शन उदारे मधुरे गुण वरवर्णी पुरुषम महत्तम नारायण कुमार सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करें। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपतम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम साक्षातम सहकानंदम तम सदीपम। आइए वो भजन के द्वारा श्री रूप सनातन रत्ना श्री गोपाल दास रत्ना से गुसाई करे चरण वंदन यहाँ जितना पवित्र पुराण। हमारा आदेश है कि ये ग्रंथ हम उसका अध्ययन ना करें, अनुशीलन करें, क्योंकि इन्हीं की भाषा यूरोप गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा क्या बोली है? कृष्ण अनुशीलन, अध्ययन नहीं बोला, अनुशीलन। तो हम आइए कृष्ण का अनुशीलन करके अपना अंदर की सोई हुई भक्ति जो है, अपना अंदर का आत्म तत्व है। भौतिक जगत में हम उल्टी बात करते हैं। पति गुस्से में कहता है अपने बीवी को, ज्यादा मत कहना कुछ नहीं तो मेरा अंदर का सोया हुआ जानवर जाग जाएगा। तो भौतिक जगत में हमारा सोया हुआ क्या है? जानवर। सोया हुआ जानवर जाग जाएगा। बीवी कहती है हाँ मैं क्यों से नहीं करती। तो लेकिन असल में हमारी आत्मा सोई हुई है। ये जाग जाए तो अपनी सुमंगलारती जो परम गुरुदेव ने बोला है ना, जागो तो हृदय मोरा सुमंगलारती, मेरे हृदय में मूर्ति प्रीति जागे सुमंगला। जो भी संते लगातार निरंतर ऐसे बहते चली जाए कृष्ण के लिए, रुकने का नाम ही ना ले और किसी चीज का ध्यान ही बनाए मस्तिष्क में। काम क्रोध लोभ मोह बहुत दूर की चीजें ले जाए। ये हमारे अनुशीलन का प्रभाव था। तो कल हमने ऐसा किया था, आत्मा करना था। ये श्लोक है 9-8। जय कृष्ण प्रेम भक्तिर्यांति निखिलम तत्वम गूढ़माज्ञा मुक्ति भजतीश्वरताम वैष्णवेद्यमान जपि यजन तपस्या न्यासनिष्ठां विधाय। इसका अर्थ, जो मुक्ति वैष्णव के द्वारा त्याग होकर भी निखिल निगम तत्वों को भली भांति विवेचन कर जब यज्ञ तप और संन्यास इन चारों आश्रमों की निष्ठा को परित्याग कर श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की लालसा से उन चरण कमलों का आश्रय करती है, वे श्री कृष्ण प्रेम भक्ति सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान हो रही है। उसकी जय, उसकी जय। कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति? बोलते हैं वो भक्ति
जिसकी चरण कमलों में मुक्ति नतमस्तक हो रही है। जैसी जैसी कृष्ण प्रेम भक्ति गांधी निखिल निगम तत्व गूढ़ मागय मुक्ति। इससे छोटे से इतना ही हो रहा है। भगवान कौन है? जिसकी राजा भक्ति करता है। तो राजा देश का सबसे बड़ा है, इसलिए राजा भक्ति करता है। गांव वालों के लिए भगवान बड़ी चीज हो गई क्योंकि राजा भक्ति करता है। ऐसे कई लोग कंफ्यूज करते हैं, राम तो बहुत बड़े भगवान है, बहुत बड़े भगवान राम। शिव जी और भी बड़े भगवान हैं। क्यों? क्योंकि राम शिव जी की भक्ति करते हैं। भौतिक जगत को इसी तरह से कैलकुलेशन आती है। तो रामेश्वरम में राम ने किसकी भक्ति की? शिव जी की भक्ति। इसलिए वो तो राम से भी बड़े हो गए। भाई कल हिसाब लगाया जाता है, ठीक कहते हैं, राम से भी बड़े हो गए। लेकिन भगवान की तो लीला भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं। ये तो उनका आदान प्रदान है। ये हमें नहीं समझाएगा। हमें तो ये समझाएगा कि शिव बड़े हो गए। क्यों बड़े हो गए? क्योंकि राम उनकी भक्ति करते हैं। थ्योरी यही है कि बड़ा आदमी जब किसी की भक्ति करेगा तो वो भगवान हो जाएगा। कहते हैं एक दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है पोप, क्रिश्चियनों में, क्योंकि अधिकतर दुनिया क्रिश्चियन है। पोप सबसे बड़ा आदमी रोम में रहता है। रोम का मतलब इटली में रहता है। मुसलमानों से ज्यादा है। हाँ, क्रिश्चियन ज्यादा है। अब मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ गए। ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। इसका यंग पोप बना एकदम जवान पोप तो बना लेते हैं किसी ना किसी तरह से, अंदर की हजरत जो रहते हैं। पोप अमेरिका में गया, बहुत पैसे वाला है। जो वेटिकन सिटी है ना इटली, यहाँ का पोप ऑल इन ऑल होता है, बहुत पैसे वाली जगह। बहुत पोप की बहुत वो होती है। अमेरिका में गया, उसको बहुत बढ़िया मर्सिडीज कार, BMW कार लेने आई और शॉफर ड्रिवन कार। जैसे अमेरिका में शॉफर ड्रिवन कार नहीं होती है, खुद ही कारें चलानी पड़ती है। अमेरिका की थोड़ी थोड़ी सड़क देखकर पोप का दिल किया मैं गाड़ी चलाऊं। ड्राइवर को कहते हैं तो पीछे बैठ, नहीं कार चला। पोप कार चलाने लगा। रेड लाइट जंप कर दी, खबर कर दी, तो पुलिस वालों ने रोक दिए। वहां पे चालान काटने को कहते हैं टिकट लेना। टिकट उसको टिकट मिले, ऐसे चालान नहीं करते। तो पुलिस वाले ने रोक लिया। 2 पुलिस वाले, एक छोटा था एक बड़ा लिया, दोनों एक लिया और जाकर थोड़ी देर में कुछ बातें की, बिना टिकट दिए वापस आ। तो दूसरे ने कहा क्यों टिकट नहीं दी तूने? उसको बोलता नहीं, बहुत बड़ा आदमी जा रहा है, बहुत बड़ा आदमी। कितना बड़ा आदमी जा रहा है? इतना बड़ा आदमी जा रहा है कि वो उसकी गाड़ी चला रहा था। पीछे बैठा कौन था? ड्राइवर बैठा था और वो गाड़ी चला रहा था। इतना बड़ा आदमी जा रहा है,
कहाँ बड़ा आदमी जाना है कि वो भक्ति कार्य। इस तरह से भौतिक जगत में शिव जी बड़े बड़े इतने बड़े हैं कि राम उनकी पूजा कहाँ को कहाँ गए, ऐसे लोग भ्रमित हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सारे शास्त्रों में मुक्ति की जहाँ महिमा गई, गूढ़ महिमा गाई गई है, वो मुक्ति जिनके चरणों में प्रणाम करती है, उस भक्ति को मैं की जाए। अब जैसे जैसे इत्यादि पद यहाँ पे 2 बार जैसे, इसका मतलब भक्ति की महिमा अधिक है। अब जैसे जैसे इत्यादि पदों द्वारा सच्चिदानंद रूपा श्री कृष्ण भक्ति के सत्य प्रसाद की प्राप्ति के लिए उसका उत्कर्ष वर्णन किया जाए। हाँ, एक चीज और देखो, एक बात में हम किसी की जय क्यों बोल रहे हैं? भौतिक जगत में हम जो जय बोलते हैं वो चमचागिरी कहलाती है, और भगवान की दुनिया में जब जय बोलते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। तो भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति में इरादा क्या है? इरादा ये होता है कि हमें उनकी कृपा मिले, जिसकी जय करें उनकी कृपा मिले। वही कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के सत्य प्रसाद प्राप्त करने की इच्छा से। भक्ति अपना क्या दे? प्रसाद। प्रसाद मैंने क्या होता है? प्रसाद मैंने क्या? प्रसाद मैंने प्रसन्न हो जाए। भक्ति हमसे प्रसन्न होता है, बस प्रसन्न होते ही काम हो जाए। भक्ति है क्या? हरि गुरु वैष्णवों को येन प्रकरण प्रसन्न कर दो। एक कोई पूछे भक्ति की परिभाषा क्या है? येन प्रकरण हरि गुरु वैष्णवों को भक्ति कर दो, प्रसन्न कर दो। भले उसके लिए सिर के बल खड़ा होना पड़ जाए और प्रसन्न हो जाते हैं, वो भक्ति हो। कुछ भी ऐसा करो जिससे वो क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। तो जय का जय हो, भक्ति की जय हो, उससे भक्ति प्रसन्न होकर अपना प्रसाद कृपा देते। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति सर्व उत्कर्ष रूप से विराजित हो रही है। ये सर्व उत्कर्ष से विराजमान है, हो रही है या विराजमान है? वर्तमान है, विराजमान है, थोड़ी देर बाद फिर विराजमान है। इसका मतलब है कि हर क्षण विराजमान रहती है, भूतकाल में भी विराजमान, भविष्य में भी विराजमान और वर्तमान काल में। जो संसार की चीज है उसका या तो भूत है या भविष्य है। विनाशशील वस्तुओं के 2 ही काल, भूतकाल या भविष्य काल। और भगवान की दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो विनाशशील नहीं है, उनका एक काल है, वो है वर्तमान। वो वर्तमान यानी वर्तमान मौजूद रहते हैं, और यहाँ की कोई चीज मौजूद नहीं रहती है, इसलिए या तो उसका भूत है या उसका भविष्य। मुझे ये बात बहुत मुश्किल से समझ आई, बहुत मुश्किल। पता नहीं आप लोगों को आ गई कि जल्दी ये कैसे हो सकता है कि वर्तमान नहीं? वर्तमान तो होना चाहिए, हर किसी का वर्तमान है, हम वर्तमान हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर बोला, देखो वर्तमान कहाँ है? कहते कहते वो भूत बन गया, कहते कहते भूत बन गया। जिसके बारे में कह रहे हैं वो भविष्य, वर्तमान है ही नहीं। श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम या भक्ति है उसको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति कहते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण प्रेम भक्ति सनातन गोस्वामी ने लिखा है, श्री कृष्ण प्रेम भक्ति। मुक्ति जिनके श्री चरण कमलों का एक देश मात्र भजन करती है, मुक्ति भजन करती है जिनके चरणों का। इसका एक और अर्थ दे रहे, बहुत सुंदर समझ आ जाएगा। एक हमारे यहाँ भजन गाते हैं, मुक्ति कहे प्रभु से मेरी तू मुक्ति बता। तो फिर मुक्ति
मुक्ति, अपनी मुक्ति की बात पूछ रही है तो बोलते हैं ब्रज रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। तो मुक्ति कब होगी? जब ब्रज की रज उसके चरण उसके मस्तक पे पड़ेगी। ये भी भक्ति है। तो क्या कह रहे हैं? मुक्ति जिसका भजन करती है, इसका मतलब है श्रवण कीर्तन आदि नवधा रूपी भक्ति से किसी भी एक अंग का किंचित मात्र एक बार आचरण करने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अगर मुक्ति किसी का भजन करती है तो आप अगर उसका भजन करोगे तो स्वतः ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 तरह की भक्ति है, किसी भी एक अंग का पालन कर लो आप। नवदा भक्ति नहीं करनी। श्रवण करते हो श्रवण करते चले जाओ, कीर्तन करते हो कीर्तन करते चले जाओ, एक अंग का पालन कर लो बस। उससे क्या होगा? वो मुक्ति जो सारे शास्त्रों में बड़ी गूढ़ रूप से व्याख्यान की गई है, वो मुक्ति आपको मिल जाएगी, क्योंकि मुक्ति भी भक्ति का भजन करती है। यदि कहो कि मुक्ति ने चारों आश्रमों की धर्म निष्ठा अर्थात जप यजन तपस्या और संन्यास को छोड़कर प्रेम भक्ति के चरण कमलों में भजन किस प्रकार किया, तो खुद मुक्ति क्या कर रही है? जप को छोड़कर, यज्ञ को छोड़कर, तपस्या को छोड़कर, संन्यास को छोड़कर, वैराग्य को छोड़कर प्रेम भक्ति के चरण कमलों में भजन करना मुक्ति। तो यहाँ पे भक्ति एक बता दी है, मुक्ति परिणाम बताया गया। मुक्ति ने अन्य अन्य साधनों को त्याग दिया। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि निखल निगम के गूढ़ तत्वों की भली भांति विचार करके, मतलब सारे वेदों का सार जो उपनिषद आदि से तत्व विचार करके उक्त चारों आश्रमों में धर्म निष्ठा ठीक से अनुष्ठित होने पर भी उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब क्या? आपने चारों वेद पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ लिए और सारे ग्रंथ पढ़ के तत्व विचार करके आपने अपने धर्म वर्ण आश्रम धर्म में अपने आचरण में लग गए, अच्छी तरह से लग गए कि सारे वेद कह रहे हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना। उसके लिए धर्म आचरण करो, वर्ण आश्रम धर्म का आचरण करो, और आप वर्ण आश्रम धर्म का आचरण कर रहे हैं भली भांति, तो भी उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं। ये तत्व विचार करके उक्त चारों आश्रमों की धर्म निष्ठा ठीक से अनुष्ठित होने पर भी उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा जानकर उनकी निष्ठा परित्याग कर दिया। तो फिर ठीक है, जब होगी नहीं फिर त्याग दिया। किसको त्याग दिया? निष्ठा को। किसके लिए? वर्ण आश्रम धर्म के आचरण करने की निष्ठा को लिया। तो यज्ञ के प्रति निष्ठा को त्याग दिया कि ये जो सारे काम किए मुक्ति फिर भी नहीं। यद्यपि वैष्णवगण स्वभाव ही मुक्त होते हैं और वैष्णव भक्ति करते हैं, इसलिए मुक्ति ही है, क्योंकि मुक्ति अपने आप उनको मिला है। तथापि वे मुक्ति को अति तुच्छ जानकर आदर ही नहीं करते हैं। वो मुक्ति को इतना तुच्छ समझते हैं, इतना कहा तो गया है, वैष्णव सभी का आदर करते हैं, चींटी तक का भी आदर करते हैं, लेकिन एक ही चीज है जिसका आदर नहीं करते, इसका मुक्ति का आदर नहीं। इधर विषयों का आदर नहीं करते हैं और उधर विषयों का भी अनादर नहीं कर रहे। बोलते हैं विषयों में है तो कोई बात नहीं, भक्ति करनी शुरू करते और एक ही चीज से ध्यान रखना, बच के रहना। वो कौन है? मुक्ति से बच के रहना। मुक्ति को कभी भी देखना नहीं। जो मुक्ति चाहते हैं उनको अगर देखोगे तो कपड़ों समेत नहा लेना। तो मुक्ति कौन चाहते हैं? मायावादी लोग।
मुक्ति चाहने वाले लोगों को अगर देख भी लिया तो कपड़ों में जाना, ये भक्ति के लिए कहा गया। यहाँ पर वैष्णव कहने से कदाचित विष्णु के मंत्र में दीक्षित व्यक्ति को वैष्णव कहा गया है। वैष्णव के द्वारा मुक्ति त्याज्य है। यहाँ पे जो शब्द मुक्ति कहा जा रहा है वो सायुज्य मुक्ति है। वैष्णव के द्वारा मुक्ति त्याज्य है। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि मुक्ति स्वयं दासी के समान उपस्थित होने पर भी वैष्णवगण उसकी उपेक्षा करते हैं। क्यों उपेक्षा करते हैं? क्योंकि उन्हें भक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। वर्तमान काल के सूचक त्याज्यमान क्रिया प्रयोग से यह प्रतीत होता है कि मुक्ति स्वयं उपस्थित होने पर भी वैष्णव के लिए सदैव त्याज्य है। अतएव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के लिए ये कहा गया है कि वैष्णव लोग मुक्ति नहीं चाहते थे, चाहते हैं, नहीं चाहेंगे। जैसे ये हो जाए, क्या नाम है, भक्ति में सुनना, ध्यान स्टेज है ना, पहले श्रद्धा, फिर भजन क्रिया, साधु संघ में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति और उसके बाद भाव, रति। तो जो व्यक्ति अभी श्रद्धा में है उसकी इच्छा होगी कि उसे अच्छा गुरु मिले और वो दीक्षा ले। 24 घंटे उसके दिमाग में क्या घूमेगा? गुरु मिले, गुरु मिले, गुरु मिले। दीक्षा ले ली, दीक्षा भी ले ली, अभी भी मन भाग रहा है, याद दर्शन की तरफ भाग रहा है और संसार की तरफ भाग रहा है, लड़कियों की तरफ मन भाग रहा है। तो फिर वो ये चाहेगा अनर्थ दूर। अब वो भजन किसके लिए कर रहा है? अनर्थ दूर करने के लिए। जब अनर्थ चले जाएंगे तो उस पर निष्ठा आ जाएगी। जाप तो करता हूँ मैं, 64 माला भी कर देता हूँ, तो मन तो इधर उधर भाग रहा है क्योंकि अभी जाप में भजन है। अब वो जाप में रुचि लाने की इच्छा कर रहा है। जब रुचि आ जाएगी तब उसके अंदर और ज्यादा जम के स्वाद लेने की इच्छा जागृत होगी, फिर आसक्ति आएगी। ऐसे ही जब रुचि और आसक्ति पे पहुंच जाएगा फिर अनर्थ दूर करने वाली बात उसके दिमाग में नहीं आएगी, फिर यही आएगी कि मेरे अंदर और स्वाद आए। तो अनर्थ वाली बात हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि स्टेज आगे बढ़ गई। जैसे आप बॉम्बे जाओ, बीच में मथुरा आता है, तो इंतजार करके मथुरा आया कि नहीं आया कि नहीं आया कि नहीं, जब मथुरा निकल गया फिर मथुरा का थोड़ी इंतजार करोगे। ऐसे वो यहाँ बोल रहे हैं कि भक्ति में मुक्ति को त्यागने की इच्छा स्टेशन छोड़ने वाली बात नहीं है, वो हमेशा ही रहती है। भूतकाल में भी वो मुक्ति छोड़ने की इच्छा थी, वर्तमान काल में भी इच्छा और भविष्य काल में भी इच्छा रहेगी। जैसे भक्ति में होता है ना, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती गई तो अनर्थ निवृत्ति भूतकाल की बात होगी, निष्ठा भूतकाल की बात होगी। अब आदमी आगे बढ़ता चला जाता है, स्टेशन छूटते चले गए, लेकिन मुक्ति को नहीं जाना, ये भक्ति कंटिन्यूस प्रोसेस। अन्यथा अर्थात अशरणागत होने से नाश प्राप्त अर्थात भक्ति का आश्रय ग्रहण न करने पर मुक्ति पद भी नष्ट हो जाता है। तो मुक्ति जिस भक्ति का आश्रय ग्रहण कर रही है, अगर हम उस भक्ति को नहीं ग्रहण करते हैं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अलक्षित भाव से भी यदि कोई कृष्ण का आश्रय ग्रहण करे तो मुक्ति उस व्यक्ति के निकट दासी बनकर आती है। अलक्षित भाव से, यानी कि सीधा भक्ति नहीं कर रहा, वो अलक्षित भक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति का आभास कर रहा है।
नामाभास है ना। जैसे अजामिल ने अपने बेटे के लिए भगवान का नाम लिया। अगर कोई अलक्षित रूप से भी भक्ति करता है तो मुक्ति उसको मिल जाएगी, तो बात छोड़ो, मुक्ति उसकी दादी बन जाएगी। किंतु मूढ़कामी व्यक्ति द्वारा मुक्ति के लिए प्राण देने पर भी मुक्ति कभी उसके प्रति प्राप्ति की तो बात छोड़ो, कटाक्ष भी नहीं करती। कैसी बात है, यानी कि जो दूसरे लोग हैं जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, भक्ति को महिमा नहीं देते, तो भक्ति की महिमा वही दे सकते हैं जो कृष्ण को भगवान मानते हैं। वो प्राण भी दे दें, मुक्ति फिर भी उनकी ओर नजर भी नहीं उठा के देंगे, मरता है तो मरेगा। भक्ति को छोड़कर जो मुक्ति की कामना के लिए जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, संन्यास लेते हैं, वे मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए मुक्ति दुर्लभ कहा गया है। किंतु मूढ़ व्यक्ति शास्त्र के इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझते। ये हो गया 8वां। 9वां, ये नाम की महिमा। जैसी जैसी नाम नंद रूप मुरारे, विरमिता निज धर्म ध्यान पूज्य आदि यज्ञम कृत दातम मुक्ति पदम प्राण नाम यज्ञ परम अमृतमेकम जीवन भूषणम में। जो वर्ण आश्रम धर्म, फिर वही वर्ण आश्रम धर्म का पालन, ध्यान लगाना, पूजा आदि से छुटकारा देने वाले हैं, अर्थात जो वर्ण आश्रम धर्म के अनुष्ठान से छुटकारा दिलाते हैं। ध्यान के लिए मन को कंट्रोल करने की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। पूजा आदि के लिए तरह तरह का 16 सामग्रियां इकट्ठा करने की हाय तौबा से छुटकारा दिलाते हैं। इन सभी तरह के अनुष्ठानों के दुखों से जो निवारण कर दे, जो किसी प्रकार एक बार ग्रहण करने से सारे प्राणी को मुक्ति प्रदान कर दे, जो मेरे सनातन धर्म के, जो मेरे एकमात्र अमृत स्वरूप, जीवन स्वरूप और भूषण स्वरूप है, जो वर्ण आश्रम धर्म का परित्याग करा दे, यज्ञ का त्याग करा दे, अनुष्ठानों का त्याग करा दे, इन सब कष्टों का त्याग करा दे, मेरे प्राण स्वरूप, मेरे जीवन स्वरूप, अमृत के स्वरूप, मेरे आभूषण स्वरूप, आनंदमय हरि नाम सभी प्रकार से जय जय हो, जय जय हो, जो बात जय जय। यहाँ किसकी जय बोली है? श्री नाम की जय। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के सभी अंगों में श्री भगवान का नाम सेवन ही परम उत्कृष्ट है तथा उन नाम प्रभु की कृपा प्राप्ति ही सभी प्रकार के सिद्धियों का मूल है। भक्ति में तरह तरह के अंगों में सबसे श्रेष्ठ है नाम कीर्तन। तो यहाँ पे भक्ति शब्द ना कह के बोले श्री कृष्ण प्रेम भक्ति। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के इस शब्द को बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन यहाँ पे सनातन गोस्वामी यहाँ शब्द क्या बोले? श्री कृष्ण प्रेम भक्ति सभी अंगों में, भक्ति के सभी अंगों में भगवान के नाम सेवन ही परम उत्कृष्ट तथा उन नाम प्रभु की कृपा प्राप्ति ही सभी प्रकार की सिद्धियों का मूल है। इसलिए पूज्य पाठ ग्रंथकार श्री नाम की कृपा प्राप्ति के लिए जैसे जैसे इत्यादि पदों द्वारा उसका उत्कर्ष वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप श्री नाम जय हो, जय हो। श्री नाम आनंद को प्रकाशित करते हैं, इसलिए बोला आनंद स्वरूप। भगवान का नाम क्या है? आनंद स्वरूप। इसका मतलब क्या है? कई बार हम लोग शब्द बहुत पढ़ते हैं ग्रंथों में, यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, हरि नाम आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप का मतलब है
जो आनंद को प्रकाशित करे। जो जैसे सूर्य जो है वो रोशनी स्वरूप है, मतलब है सबको क्या देता है? रोशनी। आग का गोला है, आग स्वरूप है, वो जो व्यक्ति जिस स्वरूप का होगा उसी चीज को प्रकाशित, श्री नाम आनंद को प्रकाशित करते हैं, इसलिए आनंद रूप है। अथवा श्री नाम स्वयं ही आनंद स्वरूप है, अथवा सभी को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम आनंद स्वरूप है। अतः श्री कृष्ण के नाम सदा जययुक्त हो। सर्वतोभाव से परम उत्कर्ष वर्णन करने में प्रवृत्त होकर अत्यंत उल्लासित होकर 2 बार जैसी जैसी करें। तो नाम की महिमा से इतना उनमें उत्कर्ष आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि उनको एक बार जैसे पेट नहीं मिला, इसमें भी उन्होंने 2 बार जय बोल दिया। भक्ति के अलावा जितने भी उपाय हैं, समझना है, जितने भी उपाय हैं उन सब में बड़ी अच्छी बात है, भक्ति उपाय भी है और भक्ति ऑब्जेक्ट भी है। मतलब जिसको पाना है वो भी भक्ति है और जिस ढंग से पाना है वो भी भक्ति है। अन्य उपाय मुक्ति के लिए है, तो भक्ति के अलावा अन्य जितने भी उपाय हैं सब कष्टकारी, उन सब में कष्ट। यहाँ विरमित शब्द है, यानी त्याग छोड़कर वर्ण आचरण का आचरण करने वालों को उसके अनुष्ठान करने में दुख होता है, बड़ा दुख होता है। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करने में उसे दुख हो रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता। ब्राह्मण को कई बार अपने ब्राह्मण कृत्य करने में दुख होता है। जजमान आके कहता है ये लो पैसे मेरे इस काम के लिए यज्ञ कर दो, बोलते क्या यार तुम ब्राह्मण। वर्ण आचरण का आचरण करने वालों को उसका अनुष्ठान करने में दुख होता है। अथवा वर्ण आश्रम का अनादर कर जो लोग भक्ति योग के आश्रित हैं वो ले लो, अथवा ध्यान अंग के साधन में सबसे मुश्किल काम है दूर निग्रह, यानी मन को नियमित करना सबसे मुश्किल काम है, दुखपूर्ण है। और पूज्य निश्चित जिनकी जो पूजा में निष्ठा रखते हैं उन व्यक्तियों को पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करना बहुत कष्ट का कार्य है। श्रवण अंग के साधन में वक्ता की आवश्यकता हेतु जो दुख है वे आनंद स्वरूप श्री नाम के आश्रय द्वारा ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार एक बार मात्र श्री नाम ग्रहित होने पर अर्थात नाम संकीर्तन मात्र से ही उन सभी साधनों का कष्ट दूर हो जाता है और उन्हीं साधनों का फल अनायास मिल जाता है। समझ रहे हैं? बाकी जितने साधन हैं, पूजा करने का साधन, जप करने का, क्या कहते हैं, तप करने का साधन, यज्ञ करने का साधन, वर्ण आश्रम धर्म पालन करने का साधन, इनमें साधना के जितने कष्ट हैं वो दूर हो गए, क्योंकि हम ये कर ही नहीं रहे, जबरदस्ती कर रहे। और इनको ना करने से इनका फल प्राप्त नहीं होने का भी डर नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से इन सब का फल भी अपने आप मिल जाएगा अनायास, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस विषय में श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिसकी जीवा पर श्री कृष्ण नाम वर्तमान है, मौजूद है, वे चंडाल होने पर भी गौरव का। अतएव जो श्री कृष्ण नाम ग्रहण करता है उसी ने यथार्थ रूप में तपस्या की है, यथार्थ रूप में यज्ञ किया है, उसी ने सभी तीर्थों में स्नान किया है, वही सदाचारी है, उसी का वेद अध्ययन हुआ है, हो गए अपने आप। श्री विष्णु पुराण में कहा गया है सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर की परिचर्या, जो फल प्राप्त होता है वह सबके सब फल कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त होता है। संकीर्तन में खूबी क्या है कि
अन्य अन्य साधनों के फल की प्राप्ति अपने आप हो जाती। यदि एक बार नामाभास से धर्म अर्थ और काम ये तीनों चीजें सिद्ध हो जाती है, मुक्ति नहीं अभी होगी। यहाँ क्या बोला? धर्म अर्थ और काम, मोक्ष नहीं बोला। किंतु मुक्ति लाभ के लिए नामाभास नहीं करेगा, श्रद्धापूर्वक भक्ति करेगा। अगर मुक्ति चाहिए तो श्रद्धा भक्ति सहित सर्वदा नाम कीर्तन करना होगा। इस प्रकार के प्रश्न की आशंका से कह रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न की आशंका से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। कथमपि यानी एक बार अर्थात मुक्ति के लिए श्रद्धा सहित सदैव नाम कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्यों की बात तो दूर रही, कोई भी प्राणी जिस किसी प्रकार भी केवल एकमात्र नामाभास करने से फल से ही मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। इसका कारण है कि दम, लोभ आदि और भूख, प्यास, पतन, श्रम, भ्रमण या हाथ आदि के कारण किए गए नामाभास से भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चलो, लगता है टाइम ज्यादा होता है, समझते लगे। इसको यही रखते हैं बीच में, ये लंबा है। इसका कल हम थोड़ा सा और अंदर करेंगे। ये नाम महिमा है ना, इसके कई सारे श्लोक हैं, हमें याद करने चाहिए।